है न केवल कठिन है बल्कि ये संभव भी है। ये है एक वीरता, एक है वीर की आवाज सीधे सीधे प्रत्युत्तर कर रहा है कि न केवल दुष्कर है, कि न केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी। अलक्षेंद्र सरोसम क्रोध के साथ, दुर्विनीत दुष्ट किम न जानासि, क्या नहीं जानते हो। इदानीम माने इस समय विश्व विजयी अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तसे, का इस समय विश्व विजेता सिकंदर के आगे हो, उसके समक्ष, उसके सामने हो। कहा क्या तुम नहीं जानते हो। क्रोध में आ जाता है, कहता है दुर्विनीत दुष्ट किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते। इदानीम विश्व विजयिनः लक्षेंद्र से अग्रे वर्तसे, कहा इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। पुरुराज ने कहा जाना, जानता हूं। ये देखिए वीरता। सत्यम तो सत्यम यो यवन राजा, कहा सत्य तो सत्य होता है हे यवनराज। भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मराम, कहा कि भारतीय वयम, का भारतीयों को, वयम गीताया हम सभी के गीता के संदेश को न विस्मराम नहीं भूलना चाहिए, विस्मृत नहीं होना चाहिए। हम सभी भारतीयों को गीता के संदेश को नहीं भूलना चाहिए। क्या उत्तर दिया उन्होंने कि सत्य तो सत्य होता है यमनराज। और अब आगे यदि वो कह देते कि मैं, मेरे गीता में ऐसा कहा गया बेटा, तो जानते हो लोग गीता को तो मानते नहीं। यानी वे लोग सीधे कहते कि मैं तुम्हारे गीता का उपदेश नहीं, तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया हूं। लेकिन क्या बढ़िया बात को घुमा दिया उन्होंने। कहा कि भारतीय वयम गीताया संदेशम न विश्राम, कहा हम सभी भारतीयों को गीता का संदेश नहीं भूलना चाहिए। तब सिकंदर ने कहा कस्तावत गीताया संदेश, तुम्हारे गीता का क्या संदेश है। पुरोराज ने कहा श्वेताम सुनिए। हतो वा प्राप्यस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तम तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतु निश्चयः। ये भगवद गीता का श्लोक है बेटा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जब उपदेश दे रहे थे उसी विषय का वर्णन है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, अर्जुन के लिए कहा गया बेटा, कौन्ते कुंती पुत्र अर्जुन, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, हतो माने मारे जानो, कहा यदि मारे गए, कहाँ युद्ध में, कहा यदि हे अर्जुन युद्ध में मारे गए तो स्वर्गम प्राप्यस्य, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और वा भोक्ष्यसे महिम, और कहा यदि जित्वा, यदि जीत गए तो जीत करके क्या करोगे, महिम भोक्ष्यसे, महिम माने पृथ्वी, भोक्ष्यसे माने भोग करोगे, पृथ्वी का सुख भोगोगे। कहा हे अर्जुन यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे और युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो, युद्ध के लिए तत्पर हो। कृत निश्चय, निश्चय करो, तुम बैठे मत रहो, निराश मत हो। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि यदि मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग को भोग प्राप्त करोगे और यदि युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन उठो और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो। सिकंदर ने कहा किमपि विचिन्त्य, कुछ विचार करके, अलम तो गीतया, तुम्हारे गीता का यही संदेश है, यही कथन है। तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, कहा तुम हमारे बंदी हो। तुम्हारे जो गीता का इस श्लोक है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन तव अस्माकम बंदी वर्तसे, परंतु तुम हमारे इस समय बंदी हो। तो ब्रूहि कथम त्वयि, कहो कथम त्वयि वर्तव्यम, वर्तव्यम माने व्यवहार, तुम्हारे साथ हम कैसा व्यवहार करें। कथम माने कैसा, वर्तव्यम माने व्यवहार, तुम्हारे साथ हम कैसा व्यवहार करें तुम ही बताओ। क्या बात है बेटा, कहानी का भाव समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। यानी अब वो स्वयं सिकंदर जो आंखें दिखा रहा था, अब वह आंखें नम करके उनसे पूछना शुरू कर दिया कि बताइए हे वीर, आप ही बताओ कि आपके साथ हम कैसा व्यवहार करें।
तब पुरुराज ने क्या कहा, इस बात को सुनिए। यथेकेन वीरेण वीरम प्रति, कहा कि यथेकेन, यथा माने अनेकेन, अलग करिए तो यथा अनेकेन, एकेन, यथा एकेन, कहा यथा माने जिस प्रकार, एकेन माने एक, वीरेन माने वीर के द्वारा, वीरम प्रति, कहा जिस प्रकार एक वीर के द्वारा वीर के प्रति व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार का आप हमारे साथ व्यवहार करें। अलक्षेंद्र ने, सिकंदर ने कहा, पुरो वीर भाव हर्षितः, पुरो माने पुरुराज, कहे पुरुराज मैं तुम्हारी वीरता की इस भावना से प्रसन्नचित हूं। साधु वीर साधु, हे श्रेष्ठ वीर, हे श्रेष्ठ वीर, नूनम वीरम असि, नूनम निश्चित रूप से, का निश्चित रूप से तुम वीर हो। धन्यम त्वम, धन्य ते मातृभूमि, कहा तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य करके, सेनापति, हे सेनापति, सेनापति ने कहा सम्राट, हे सम्राट। अलक्षेंद्र, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनापि मोचय, कहा वीर पुरुराज को बंधन मुक्त कर दो, बंधन खोल दो, मोचय माने खोल देना, छोड़ देना। कहा वीरस्य पुरुराजस्य, वीर पुरुराज का जो बंधन है उसे खोल दो। देखो बेटा, अभी तक जिससे आग दिखाता था, जिसे रे संबोधित करता था, अब उसको क्या कहने लगा, वीर कहने लगा। कहा वीर पुरुराजस्य, वीर पुरुराज का बंधन खोल दो। सेनापति ने कहा यत् सम्राट आज्ञापयति, जो सम्राट की आज्ञा हो। सेनापति ने कहा यत् सम्राट आज्ञापयति, जैसा सम्राट का आदेश हो। अलक्षेंद्र ने कहा एकेन हस्तेन पुरो, द्वितीयेन च आम्भिकस्य हस्तं गृहीत्वा वीर पुरुराज सखेयाम्भिक इतः परं वयं सर्वे समानमित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः। उन्होंने क्या किया, एकेन हस्तेन, एक हाथ से पुरुराज को, और द्वितीयेन च आम्भिकस्य, और दूसरे हाथ से आम्भिक को, हस्तम गृहीत्वा, उनके हाथ को पकड़ करके, का एक हाथ से पुरुराज को और दूसरे हाथ से आम्भिक को पकड़ करके क्या करता है, वीर पुरुराज, काहे वीर पुरुराज, सखे आम्भिक, मित्र आम्भिक, देखिए उनको वीर कह रहा है और उनको क्या कह रहा है, मित्र कह रहा है। यही है वीर भावना। इतः परम वयम सर्वे, कहा इतः परम वयम, कहा यहाँ पर हम सभी, सर्वे समान मित्राणि, समान रूप से मित्र हैं। तो इदानीम, इस समय, मैत्री महोत्सवम संपादयामः, मैत्री के महोत्सव को, मैत्री के उत्सव को मनाते हैं, संपादित करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर वीर कौन था और कौन वीर अपनी वीरता का परिचय देता है, उसकी पूजा करवाता है, वो है बेटा वीर पुरुराज। तो उसी तरह से बेटा आपको भी अपनी बोर्ड परीक्षा में एक वीर सैनिक बनना है और अपने आप को बताना है कि मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए तत्पर हूं, चाहे जितनी बड़ी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हमें हमेशा आगे रहना है, हमेशा अपने आप को आगे देखना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।